हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकाई अंक के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में। आप सभी को पता है कि एक सवाल आपका यूनिट डिजिट से पूछा जाता है, चाहे आपका सी टेट का एग्जाम हो या आपका यूपी टेट या सुपर टेट, एनीथिंग, कुछ भी एक्स वाई जेड टीचिंग वाला। तो यहाँ पर आपका एक सवाल आपका इकाई अंक से पूछा जाता है। ठीक है। इकाई अंक का मतलब क्या होता है, जैसे आपका 3, 2, 1 कोई एक संख्या है, इसमें ये संख्या होती है आपकी इकाई, ये होती है आपकी दाही, और ये होता है आपका सैकड़ा। ठीक है, ये क्या होता है आपका सैकड़ा होता है। तो ये वाला अंक आपसे पूछा जाता है, जैसे आपका 3, 1, 2 इंटू 1, 2, 5 इंटू 6, 3, 2 इंटू 9, 2, 3 इंटू 5, 1, 4। आपको इसमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पर यहाँ पर क्या है आपका 5 है, तो 5 की मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे, 5 दूनी 10। जहां भी आपको 5 और 2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो वहां पर तो आपको ध्यान रखना है जीरो ही आना है। तो जीरो की जब आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे, जीरो फिर जीरो फिर जीरो फिर जीरो, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा आपका जीरो आएगा। जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, 1, 2, 2 इंटू 3, 1, 2 इंटू 6, 4, और यहां पर ले लेता हूं मैं 3। इसमें बताना है आपको यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट की यहां पर क्या है, 2 है, 2 की मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे 4, 4 दिए 12, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो इस तरीके से आपसे जो है सवाल पूछा जाता है यूनिट डिजिट के बारे में। तो यूनिट डिजिट की हम कुछ जो रूल्स है वो रूल्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है आपका, फर्स्ट में क्या है, यदि आपका यूनिट स्थान पर 0, 1, 5 और 6 यूनिट स्थान पर हो तो ऑलवेज जो है ऑलवेज सेम डिजिट होगी। मतलब आपका यूनिट स्थान पर यदि आपका 0, 1, 5, 6 होता है तो हमेशा समान इकाई रहेगी। समान इकाई का मतलब ये है, जैसे सपोज करो 780 की पावर जो है 139 है, और आपको ये बताना है कि इसमें से इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, 780 इंटू 780 इंटू 780, ठीक है, इंटू 139 तक का। तो आप देखोगे यूनिट स्थान पर क्या है आपका 0, 0 इंटू 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 0, तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इकाई स्थान पर क्या होगा 0। तो 0 में यदि इकाई स्थान पर आपका 0 है तो उसका इकाई स्थान हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 861 है, इसकी पावर है आपकी 101। इसका मतलब क्या हुआ कि 861 इंटू 861 इंटू 861 इंटू 861 इंटू डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब यह हुआ कि आपका यूनिट स्थान पर 1 है तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा आपका यूनिट स्थान पर आपका 1 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में आपका जैसे 635 है, इसकी पावर है आपकी 536 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 635 इंटू 635 इंटू डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो आप देखोगे इकाई अंक पर क्या है आपका 5, 5 इंटू 5 25, 5 फिर आप 5 करोगे 5 आएगा, फिर 5 करोगे 5 आएगा। तो यूनिट स्थान पर हमेशा क्या आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 186, इसकी पावर है आप ले लो 101 ले लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 186 इंटू 186 इंटू 186 इंटू, तो आप देखोगे 6 इंटू 6 कितना हुआ आपका 36, 6 आया, फिर इंटू 6 गया 6 आएगा, फिर इंटू 6 गया 6 आएगा। तो इकाई स्थान पर क्या आएगा आपका 6 आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ यदि इकाई स्थान पर आपका 0, 1, 5 और 6 होता है तो हमेशा जो है इकाई अंक पर आपका समान डिजिट रहेगी, समान इकाई रहेगी। ये 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो आपका 6 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता है। अब रूल देखते हैं हम आपका 4 का और 9 का रूल, इसका 4 और 9 का नियम। 4 9 के रूल में आप देखोगे यदि 4 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या होता है आपका 4 है। 4 की पावर 2 है, 16 कितना आएगा आपका 6 आएगा। 4 की पावर 3 है, फिर आपका यूनिट स्थान पर क्या आएगा आपका 4 आएगा। 4 की पावर 5 है, फिर यूनिट स्थान पर 6 आएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो आपका जो है 2 बार साइकिल आपकी क्या हो रही है, आपकी रिपीट हो रही है। आप देखोगे यदि 1 है तो 4 है, 3 है तो 4 है। इसका मतलब ये हुआ यदि 4 की पावर आपका विषम है तो हमेशा क्या होगा, उसका इकाई स्थान आपका 4 होगा। 4 की पावर यदि आपका सम है तो इकाई स्थान पर क्या होगा आपका 6 होगा। इस तरीके से आपका जो है बन जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका 164 है और इसकी पावर है आपकी 83। कितनी है आपकी 83। तो आप देखोगे इकाई स्थान पर क्या है आपका 4 है और पावर क्या है 83। तो 83 क्या है आपकी विषम पावर है। तो विषम पावर होने पर आपका इकाई का स्थान क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 4 इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका देखते हैं 9 का रूल। 9 के रूल में क्या है आपका, आप देखोगे 9 की पावर आपका 1 होता है, ये क्या होता है आपका 9। 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर 9 की पावर 3 यूनिट स्थान पर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। 9 की पावर 4 है यूनिट स्थान पर फिर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका रिपीट करेगा। इसकी साइकिल भी आपकी जो है 2 बार रिपीट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 9 की पावर आपका विषम कोई संख्या है, कैसी संख्या है विषम, तो यूनिट स्थान पर आपका क्या होगा आपका 9 होगा। यदि 9 की पावर आपका सम है, ठीक है, इवन है, तो क्या होगा आपका 1 होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपका 999 और इसकी पावर है 1000। तो आप देखोगे यूनिट डिजिट क्या है आपका यहाँ पर 9 है, 9 की पावर 1000 है। 1000 कैसा है आपका सम है, तो सम है तो क्या हो जाएगा आपका 1 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, या आपका जो है इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 और 9 का रूल था। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट में क्या है आपका 2 का, 3 का, 7 का और 8 का रूल देखते हैं। आप देखो फ्रेंड्स, 2 की पावर यदि 1 कर देता हूं मतलब 2 आएगा। 2 की पावर 2 कर देता हूं तो 4 आएगा। 2 की पावर यदि 3 कर दिया जाता है तो क्या आएगा आपका 8 आएगा। सॉरी, यदि 2 की पावर आपका 4 कर दिया जाए तो क्या आएगा आपका यूनिट स्थान पर 6 आएगा। फिर आप 2 की पावर 5 कर दो तो यूनिट स्थान पर क्या आएगा आपका 2 आएगा। 2 की पावर 6 कर दो तो यूनिट स्थान पर क्या आएगा 4 आएगा। 2 की पावर 7 कर दो तो यूनिट स्थान पर क्या आएगा आपका 8 आएगा। 2 की पावर 8 कर दो तो यूनिट स्थान पर क्या आएगा आपका 6 आएगा। 2 की पावर 9 कर दो फिर यूनिट स्थान पर क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगी। आप देखोगे कि 4 की साइकिल इसमें जो है रिपीट होती है। किसकी पावर होती है आपकी 4 की पावर रिपीट होती है इसमें। इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि आपका बताऊंगा किस तरीके से इसमें पावर को डिवाइड करना होता है, और उसमें यदि शेषफल आपका 1 आता है तो यूनिट स्थान पर होगा 2। यदि शेषफल आपका 2 आता है तो होगा आपका 4। शेषफल आपका यदि आपका 3 है तो आएगा 8। यदि शेषफल आपका 0 आता है तो होगा आपका क्या 6। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। जैसे आपको निकालना है 862, इसकी पावर है आपकी 139। तो यूनिट स्थान पर क्या है आपका 3, तो पावर क्या है 139 है। तो 139 को आप डिवाइड कर दो किससे आपका 4 से, क्योंकि 4 की साइकिल आपके इसमें क्या होती है रिपीट होते हैं। तो 4 से डिवाइड करोगे 3 बार 12, 1 19, 4 चौक 16, क्या बचेगा आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। और आपको पता है जब आपका शेषफल 3 बचे तो यूनिट स्थान पर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यूनिट स्थान पर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब देखते हैं हम आपका 3 का।
3 में देखोगे यदि 3 की पावर 1 है तो आपका क्या होता है 3, 3 की पावर 2 है तो इसका होता है आपका 9, 3 की पावर 3 होता है आपका 27, 7, 3 की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा आपका 1, 3 की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा आपका फिर 3, 3 की पावर 6 है तो फिर क्या हो जाएगा आपका 9, 3 की पावर 7 है तो फिर क्या हो जाएगा आपका 7, 3 की पावर 8 है तो फिर क्या हो जाएगा आपका 1, फिर दोबारा से आपका रिपीट हो जाएगा। तो इसमें भी आपकी साइकिल क्या है, आपकी 4 की साइकिल रिपीट होती है। ठीक है, तो इसमें भी आपको यदि शेषफल आपका क्या आए 1 आता है तो आपका 3 हो जाएगा। यदि आपका शेषफल 2 आए तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यदि आपका शेषफल 3 आता है तो आपका 7 हो जाएगा। और यदि आपका शेषफल 0 आता है तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपका 1, 8, 8 और 3 संख्या है और इसकी पावर है आपकी 361। तो यूनिट स्थान पर क्या है आपका 3 है और पावर क्या है 361 है। तो पावर को किससे डिवाइड करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे। तो जब आपको पावर से 4 डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आता है डिवाइड करने पर आपका क्या 1। कितना आता है आपका 1। तो रिमाइंडर जब 1 आएगा तो यूनिट स्थान पर क्या हो जाएगा आपका 3। रिमाइंडर यदि आपका 1 है, शेषफल 1 है तो यूनिट स्थान पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट 7 और 8 का भी रूल सेम है आपका। नेक्स्ट रूल में है आपका 7 का, देखते हैं 7 में क्या है आपका 7 की पावर यदि 1 है तो इसका मतलब है आपका यूनिट स्थान पर 7 है। 7 की पावर 2 है तो यूनिट स्थान पर आपका 9 है। 7 की पावर 3 है तो यूनिट स्थान पर है आपका 3 और 7 की पावर 4 है तो यूनिट स्थान पर है आपका 1। इसी तरीके से यदि 7 की पावर 5 लोगे फिर दोबारा से आपका रिपीट हो जाएगा, यूनिट स्थान पर 7 आएगा। यदि आपका 6 लोगे तो फिर आपका 9 आ जाएगा। 7 की पावर 7 लोगे तो फिर आपका जो है 3 आ जाएगा। 7 की पावर 8 लोगे तो फिर आपका 1 आ जाएगा। फिर 7 की पावर 9 लोगे फिर आपका जो है दोबारा से रिपीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये चलता रहेगा। तो आप देखोगे 4 की साइकिल बनती है इसमें, तो इसकी पावर को भी आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने पर यदि आपका शेषफल 1 आए तो आपका यूनिट स्थान पर 7 होगा। यदि आपका शेषफल 2 आए तो आपका 9 होगा। यदि आपका शेषफल 3 आए तो 3 होगा। यदि आपका शेषफल आपका 0 आए तो क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2067 की पावर आपका जो है 2020 है तो यूनिट स्थान पर 7 है तो इसकी पावर को किससे करो, पावर को 4 से डिवाइड कर दो। तो आपको देखोगे पूरा का पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। ये क्या है आपका शेषफल है। और आपको पता है जब आपका शेषफल 0 हो तो यूनिट स्थान पर क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं चीजों को, किस तरीके से चीजें चल रही है। एक रूल और देख लेते हैं अब 8 का। 8 की पावर यदि 1 है तो 8 आता है। 8 की पावर 2 है तो कितना आता है 4। 8 की पावर 3 आता है तो आता है आपका 2 और 8 की पावर 4 आता है तो यूनिट स्थान पर आता है आपका 6। 8 की पावर 5 आता है फिर आपका जो है दोबारा से रिपीट हो जाती है साइकिल। 8 की पावर 6 है तो इसका क्या आ जाता है 4 आ जाता है। 8 की पावर 7 है तो इसमें क्या है आपका 2 आ जाता है। 8 की पावर 8 है फिर आपका 6 आ जाता है। फिर इसी तरीके से आपकी साइकिल चलती है। तो आप देखोगे इसमें भी आपकी 4 बार साइकिल आपकी रिपीट हो रही है। तो इसकी पावर को भी आपको जो है 4 से डिवाइड करना है। जैसे 438 की पावर है आपका 431। ठीक है, तो यूनिट स्थान पर 8 है तो पावर है 431। तो इसकी पावर को क्या करो 4 से डिवाइड करो। तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आता है, इसमें आपका रिमाइंडर आता है कितना 3। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 3 शेषफल आएगा। और आपको पता है जहां पर आपका 3 शेषफल हो, ये शेषफल 1 जब आएगा, जब शेषफल 2 आएगा, जब आपका 4 होगा, जब आपका 3 आएगा तो 2 होगा, जब आपका 0 आएगा तो आपका 6 होगा। तो 3 जब आपका शेषफल है तो यूनिट स्थान पर क्या होगा आपका यूनिट डिजिट होगा आपका 2। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 2। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो यूनिट डिजिट के ये कुछ रूल थे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इन रूल्स को आप फ्रेंड्स अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक सवाल आपका जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।